रुल कुदस की पाखरू, ए पाखरू उठे, दुआ करे ऐसे, ए पाखरू तूने मुझे इतनी जो नेमत दी है, इतनी जो मुझे ताकत दी है, मुझे दुआ करना सिखा, मेरी मदद कर, मेरी रहनुमाई कर। और वो जब अच्छा मददगार आपके पास होगा, आपके अंदर आएगा, वो ऑपरेट करता है 24 आवर्स। कैसे करता है? नहीं, उसका टाइम है 9 to 5, 9 to 5 और 1 to 10 मे बी नहीं, क्या है? 24/7 He is with you, He is within you, हालेलुया। वो खूबसूरत बात है। आप चलोगे ना, कदम कदम आपके ऐसे ऐसे होंगे, चलोगे ना, कोई खतरा होगा ना, बताएगा वहां नहीं जाना, ऐसी सोबत जहां तू जा रहा है वहां ऐसी सोबत है, बी केयरफुल, वार्निंग्स आपको मिलेंगी, यू विल गेट इंट्यूशंस, आपको पता चल जाएगा कि आप भांप लोगे खतरे को, क्योंकि वो होली स्पिरिट हर वक्त आपके साथ है और आपको क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है। याकूब उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो, ताकि क्या करो? शिफा पाओ। और एंड में बड़ी खूबसूरत बात, वाओ ब्यूटीफुल, रास बास की दुआ के असर से क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत कुछ। क्या हो सकता है? बहुत कुछ। बहुत कुछ हो सकता है। रियली? यस। रियली दैट्स ट्रू? यस। बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाज कौन है? रास्तबाज कौन है? बहुत कुछ हो सकता है, याद याद रखें, बट आपको रास्तबाज बनना है जीजो, याद रखिए। आपकी दुआ में असर है, क्योंकि जो ये वर्ड्स है ना, हम क्यों बार बार बोलते हैं आयतों को क्लेम करो? कौन कौन आयतों को क्लेम करता है? कौन कौन किस किस को ये प्रैक्टिस है आयतों को क्लेम करने की? क्लेम इट ऑन योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों पर, अपने हस्बैंड्स पर, अपने माँ बाप पर। आप जिस किसी को जानते हैं जो किसी गलत कामों में है, बुरी सोबतों में, स्टार्ट क्लेमिंग वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम को क्लेम करें। देखिए कैसे शैतान जो है वो भागता है उस पर से, कैसे शैतान जो है उसको छोड़कर जो है वो क्या कर देता है? भाग देता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, वो कमजोर है, वो कमजोर है, हारा हुआ है। क्या है? हारा हुआ है। हारा हुआ है। हार तो वो तब गया था जब मसीह ने अपना लहू दे दिया। उसने जब अपना लहू बहाया ना, ओहो, उसने कहा अब मुश्किल है, ये तो भाई खून खरीदे लोग हो गए हैं, ये तो बड़ी पावरफुल चीज बन गए हैं, तो अब तो मसीह का लहू, अब किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप बैठे हैं, आप दुआ करें, होली स्पिरिट से मदद मांगे, किसी और की आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी के सोर्स बन गए, किसी के वसीले से आपकी दुआएं पहुंचेगी। नो, खुद कहे, ए हमारे बाप, क्या? ए हमारे बाप, ए हमारे बाप। बाप से हम कैसे बातें करते हैं? बाप से कैसे बातें करते हैं? जिद करते हैं, दे दो ना, दे दो, लेट जाते हैं, कई बच्चे तो लेट भी जाते, नहीं ये मुझे चाहिए, मुझे दिलाओ, मुझे नहीं पता, मुझे दिलाओ दिलाओ, इस तरह से लाड से। और याद रखिए ये चीज हम उसी को करते हैं जिससे, जो हमसे मोहब्बत रखता है, जिससे हमें पता है वो हमारा नखरा उठाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम किसी दूसरे के आगे क्यों नहीं लेट जाते? अपने बाप के आगे क्यों लेट जाते? हमें पता है वो हमसे प्यार करता है और वो हमें क्या करेगा? देगा। इसीलिए हम जो है उसके आगे जो है वो बोलते हैं, ऐसे वो हमारा बाप है। उसने कहा है, मैं अब्बा हूं तुम्हारा, मैं बाप हूं तुम्हारा, अपना मुंह तो खोल, मुझसे मांग, मैं तेरे मुंह को क्या करूंगा? भर दूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? तेरे मुंह को भर दूंगा। आपके वर्ड्स में पावर है।
और ये याद रखें, कोई दुआ का कोई वो नहीं है कि मतलब कोई एक स्पेसिफिक टाइम है। हम तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उसके इस पुरफजल चीज का, इस पुरफजल उसका जो हम पे फजल हुआ है, वो मेरे ख्याल से हम जितना भी उसका शुक्रिया अदा करें कम है। क्योंकि हमारे लिए कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, कोई जगह नहीं है मुकर्रर कि नहीं इधर ही बैठ के दुआ करनी है, नहीं इतने से इतने टाइम पे दुआ करनी है, नहीं ये वाले इसके साथ दुआ करनी है, या जो है हमें इस चीज के लिए दुआ करनी है, इस चीज के लिए हम दुआ नहीं कर सकते, नहीं हम अकेले नहीं कर सकते। हम ये हमारे लिए कोई शर्त नहीं है, हमारे लिए किसी चीज की शर्त नहीं है। उसने कहा है कि तू बोल, जहां कहीं भी है तू बोल, मांग मुझसे मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मैं तेरा क्या हूं, बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी सुनने वाला हूं। खुदा वो अजीम बाप वो आज आपको बोल रहा है कि मांग। हम लोग कितने लोग जो मांगते हैं खुदा से, क्या मांगते हैं आप लोग? कोई मुझे बताएगा आप लोग क्या दुआ मांगते हैं, कैसे दुआ मांगते हैं? आजकल हम लोग की दुआएं भी बड़ी क्लास की हैं, बहुत क्लासिक वेज हैं हमारे। हम क्या करते हैं, हमें अच्छी जॉब दे दे, हम जिसको बेबी नहीं होता वो बोलते हैं मुझे बेबी दे दो, जिसको दर्दें होती हैं मुझे ये दे दो खुदावन, मुझे वो दे दो खुदावन। क्या हम कभी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं? क्या हमने कभी एक एक्सपेक्टेड हार्ट के साथ आकर उसका शुक्रिया अदा किया? क्या हम अपनी दुआओं की स्टार्टिंग अपनी सेल्फ चीजों के साथ करते हैं? कैसे करते हैं हम लोग? जोर से शुक्र करना चाहिए, हर चीज में हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आज आपके पास कोई चीज नहीं है, मैंने आपको पहले बोला आप मांगो, मैं ये नहीं कहती आप नहीं मांगो, बट उसका इससे ज्यादा क्या करो, शुक्र अदा करो। उससे ज्यादा क्या करो, आप शुक्र अदा करो। क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं, पौलुस रसूल क्या कहते हैं, जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं, जब मैं कमजोर होता हूं तो क्या होता हूं, क्योंकि हम अपनी, क्यों हम जोरावर होते हैं? क्योंकि हम सब कुछ अपना इत्तेकाद, अपना भरोसा, अपना यकीन उस पर डाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम कहते हैं खुदावंद हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं खुदावंद, हम कुछ भी नहीं है। आपको पता है, मैं आपको बात बताती हूँ कि क्या होता है कि जब हम इस तरीके के होते हैं ना, तो हम जब हम दुआ नहीं कर रहे होते, प्रेयरलेसनेस जिसको हम कहते हैं, किसी ने वर्ड सुना है प्रेयरलेसनेस? यस। प्रेयरलेसनेस ना, ये बड़ा इसकी अगर आप वर्ड की डिक्शनरी में अगर देखें तो वहां लिखा हुआ है प्रेयरलेसनेस का मतलब ये होता है कि यू आर नॉट थैंकफुल, यू आर नॉट थैंकफुल। और आपको पता है प्रेयरलेसनेस इज अ सिन, ये गुनाह है। ना दुआ करना, उसकी शुक्रगुजारी ना करना, ये एक गुनाह है। आपने क्या करना है कि क्यों, कैसे हमारे अंदर आ जाती है प्रेयरलेसनेस? कैसे आ जाती है? जब हम अपने ऊपर फख्र करने लग जाते हैं, अपने आप हम उसको कम जोरावर और अपने आप को ज्यादा जोरावर समझना शुरू हो जाते हैं। जब हम अपने आप को कहते हैं मैं कर लूंगा, छोड़ो, इंज भी हो जाता है, जरूरी नहीं ओदिया मीटिंगा विच जावा ते ही हो, मैं इंज चला जावांगा, इंज भी हो जाता है। दुआ नहीं करनी, खुदा को टाइम नहीं देना, बल्कि जैसी जिंदगी चल रही है उसको चलाए जाओ, चलाए जाओ, चलाए जाओ। और आपको पता है इसका रिजल्ट क्या आता है? क्या रिजल्ट आता है? ऐसे लोगों का एंड ये होता है कि एक कोई पत्थर आता है ना, छोटा सा भी, वो ऐसा गिरते हैं कि फिर उठ नहीं पाते, क्योंकि उनकी जिंदगी खाली है, एम्प्टी, खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है, कोई पाकरूस के अंदर नहीं है, खाली है उसकी जिंदगी। और जहां पर क्या उसने कहा, जब खाली होता है ना अंदर, तो क्या होता है, वो सब जितनी चीजें हैं वो खूब आ जाती हैं, सारे जितनी भी हमारे जिस्म के काम हैं जो अच्छे नहीं हैं, वो सारे उसमें भरना शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5। हम लोगों ने
जो एक्ट किया था उस दिन आपको याद होगा, पास्टर साहब के जब चर्च में हम गए थे तो हमने एक एक्ट किया था। वहाँ पे हम लोगों ने जिस्मानी जब काम देखे ना, तो वहाँ पे यही था, यही उसने दिखाया था। उसने जब काम शुरू किया था चोरी से, डकैतियां डालने से काम शुरू किया था। बाद में डकैतियों के बाद उसको किसकी लत लगा दी? नशे की लत लगा दी। फिर क्या किया? ऐसे ही एक के बाद एक, दूसरा गुना, तीसरा गुना, चौथा गुना, पांचवा गुना, इतना अंदर धस जाते हैं, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। अजीजों, अपने एक पावरफुल प्रेयर लाइफ बनाएं, क्योंकि हम जो मसीही लोग हैं वो दुआ के बगैर कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तेरे से जुदा होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐ खुदावंद तू मेरी मदद के लिए आ। ऐ खुदावंद मैं तुझे पुकारता हूँ। ऐ खुदावंद मैं तेरे लिए चिल्लाता हूँ, आ और मेरी क्या कर? मदद कर। मैं कमजोर हूँ, एडमिट करें, अपने घुटनों पर जो है बैठें और रोएं, चिल्लाएं, माफी मांगे खुदावंद से। ऐ खुदावंद मेरी प्रेयर लाइफ को अच्छा कर, ताकि इस प्रेयर लाइफ की वजह से मैं क्या करूं? बहुत सारी जो है रूहों को जीतने वाला बन सकूं। उसके बाद ये हमने देखा, ये इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि बहुत हम सेल्फिश दुआएं करते हैं। और कभी कभी, शुक्र है मैं आप सबको नहीं कह रही, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, दुआओं में यही मांग रहे होते हैं, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, मुझे तकलीफें हैं, मुझे परेशानी है। निकालें अपने आप को इस चीज़ से। मैं आज आपसे जो है रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ निकालें इन सब चीज़ों को। इन चीज़ों के ये कोई वक्त नहीं है, यकीन करें। मैं दुबई जैसे मुल्क में रहती हूँ, सीरियसली मुझे कभी किसी से फैसिनेशन नहीं होती है, किसी की कोई बहुत बड़ी कार देखकर, बहुत बड़ी गाड़ी, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है दैट इज नॉट माइन, मेरी वो जिंदगी नहीं है। मैं इसलिए पैदा नहीं हुई कि मैं बहुत लग्जरियस लाइफ गुजारूं। मैं इस चीज के लिए नहीं पैदा हुई कि मैं अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा करूं। ख्वाहिशात हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे की चीज को देख के कर रही हूँ कि नहीं ऐसा है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ये चीजें निकालें अपने से। जब आप दुआ करेंगे ना, जब आप दुआ में आएंगे, दुआ में मगन हो जाएंगे, इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कोई इतना ज्यादा कुछ सोना पहन के भी जा रहा होगा, कहेंगे ये क्या है? कुछ नहीं, ये तो मेरा खुदावंद बड़ा है, आज नहीं तो कल मेरे पास भी आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अपने बाप से मांगूंगी, मेरा बाप मुझे दे देगा। हमारा इस तरीका का बिहेवियर होना चाहिए। हमारी दुआओं में जब शुक्रगुजारियां होना शुरू हो जाएंगी, बजाय इसके कि हम खुदावंद से, हम गिले भी बड़े करते हैं दुआ में, करते गिले भी बहुत सारे होते हैं खुदा। उसके बाद कई लोग रुस भी जाते हैं, रुसना पता है ना, और रुस जाते हैं। अब तो मैं दुआ करूंगा ही, अब तो ये खुदा ने मेरा ये कर दिया, अब तो मैं करूंगा ही नहीं, मुझे करनी ही नहीं है, छोड़ो, मैं वापस अपनी दूसरी जिंदगी में जा रहा हूँ। ऐसा होता है, ऐसे देखे आपने लोग, ऐसा होता है। लोग कहते क्या है यार, नहीं छोड़ो, क्या है ये, इस खुदा से तो मैंने बड़ी मांगी, बहुत बहुत मांगा है, लेकिन इसने मुझे नहीं दिया। वो उसके कलाम को नहीं जानते मेरे ख्याल से।